क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का रिश्ता केवल भाई और बहन के बीच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वचन है जो समय, परिस्थितियों और समाज की सीमाओं से परे जाकर निभाया गया है। महाभारत काल में घटित एक घटना इस पर्व के असली अर्थ को गहराई से समझने में हमारी मदद करती है। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। युद्ध के दौरान उनके सुदर्शन चक्र से उनका अंगूठा हल्का सा कट गया और रक्त बहने लगा। यह दृश्य देख पास खड़ी द्रौपदी तुरंत आगे बढ़ी और हिचकिचाहट के अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह केवल एक साधारण कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि विश्वास, करुणा और प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण ने उस क्षण द्रौपदी की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, सखी, आज से मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं जरूर आऊंगा। यह वचन उस समय दिया गया था जब किसी ने नहीं सोचा होगा कि भविष्य में इसकी परीक्षा कितनी कठिन परिस्थितियों में होगी। समय बीतता गया और महाभारत का वह काला दिन आया जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। पूरी सभा में कोई उनकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ, यहां तक कि उनके अपने पतियों के सिर भी झुके रहे। उस असहाय और अपमानजनक क्षण में द्रौपदी ने आंखें बंद की, अपने हृदय की गहराई से श्री कृष्ण को पुकारा और उनके दिए गए वचन को याद किया। अगले ही पल एक अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो गई। दुर्योधन और उसके भाई जितना भी खींचते, कपड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता। पूरी सभा में हैरानी और भय का माहौल था, पर द्रौपदी की लाज सुरक्षित रही। यह घटना सिर्फ एक दोस्ती या भाई बहन जैसे रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अनकहे वादे की मिसाल है जिसमें एक साधारण से धागे या कपड़े के टुकड़े में अनंत सुरक्षा का भाव छिपा होता है। रक्षाबंधन का असली अर्थ यही है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक पवित्र संकल्प है जो संरक्षण, निष्ठा और विश्वास पर आधारित है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे रिश्ते रक्त के हों या आत्मा के, सच्ची रक्षा वही है जो समय आने पर निभाई जाए। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कठिनतम परिस्थिति में द्रौपदी का साथ दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उन लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए जिन्होंने हम पर भरोसा किया है। रक्षाबंधन के धागे में लिपटा हुआ विश्वास और प्यार हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी किसी के रक्षक बन सकें, चाहे वह हमारा भाई हो, बहन हो, मित्र हो या कोई और जो हमसे सहायता की अपेक्षा रखता हो। इस त्योहार का सार यह है कि रक्षा का वचन किसी औपचारिक बंधन में बंधा नहीं होता। यह एक आत्मिक जुड़ाव है जो हर परिस्थिति में कायम रहता है। आज के समय में जब रिश्ते अक्सर औपचारिकताओं और अवसरों तक सीमित हो जाते हैं, रक्षाबंधन हमें यह याद दिलाता है कि वचन निभाना ही सबसे बड़ा उपहार है। द्रौपदी की वह साड़ी का टुकड़ा जो उन्होंने बिना सोचे समझे बांध दिया था, किसी महंगे गहने या उपहार से कहीं ज्यादा मूल्यवान था, क्योंकि उसमें निस्वार्थता और करुणा थी। और श्री कृष्ण का वह वचन जो उन्होंने उस समय दिया, सदियों तक एक आदर्श बनकर रहा। इस कथा में छिपा संदेश स्पष्ट है। रक्षा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भावना है, और जब यह भावना सच्ची होती है तो यह समय, दूरी और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर जाती है। जब हम रक्षा बंधन का धागा बांधते हैं तो हमें इस धागे का असली महत्व समझना चाहिए। यह धागा एक साधारण रस्म नहीं है, बल्कि यह एक मौन वादा है कि हम एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। रक्षाबंधन का दिन केवल मिठाई खाने, उपहार देने और फोटो खींचने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन का समय है। यह सोचने का अवसर है कि क्या हम सच में उस धागे के वचन को निभा रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण ने समय आने पर अपनी सखी की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने वादों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। द्रौपदी और श्री कृष्ण की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, ताकि हम सभी यह समझ सकें कि राखी का असली महत्व सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी ऐसे बंधन बनाएं जो विश्वास, प्रेम और त्याग पर आधारित हों। रक्षाबंधन का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम न केवल अपने भाई बहन के साथ संबंध मजबूत करें, बल्कि अपने मित्रों, परिचितों और यहां तक कि अजनबियों के साथ भी ऐसा जुड़ाव बनाएं जिसमें सुरक्षा और विश्वास की भावना हो। जब हम राखी बांधते हैं तो यह केवल एक धागा नहीं होता, यह एक अदृश्य डोर होती है जो दो आत्माओं को जोड़ देती है।
और यह वादा करती है कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा में यही अदृश्य डोर हमें दिखाई देती है, जो एक क्षणिक घटना से शुरू होकर इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में भी कायम रही। इस रक्षाबंधन पर जब आप अपने भाई बहन या मित्र को राखी बांधें, तो इस कहानी को याद रखें और यह सोचें कि क्या आप भी किसी के लिए वही बन सकते हैं जो श्री कृष्ण द्रौपदी के लिए बने थे, एक सच्चे रक्षक, एक भरोसेमंद मित्र और एक अटूट संबल। क्योंकि अंततः यही है रक्षाबंधन का असली सार।